हम लोगों के वाइब्रेशंस को समझें, उससे पहले मैं आपको दो बातें और बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, कोई भी ना कभी अच्छा होता है और ना ही कोई कभी बुरा होता है। हर व्यक्ति अच्छाई और बुराई के बीच में झूल रहे हैं। कभी अच्छे हमें नज़र आते हैं, कभी वही व्यक्ति बुरे नज़र आते हैं। कभी व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा होता है और वही व्यक्ति कभी बुरे कर्म कर रहा होता है। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए भी हमें पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए कि यह व्यक्ति अच्छा है अथवा यह व्यक्ति बुरा है। हमेशा हर किसी को समदृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि जो आज अच्छा है कल को वो बुरा हो सकता है, अच्छा, अथवा जो आज बुरा है कल को हो सकता है वो हमारे लिए इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा हो जाए। इसलिए कभी भी किसी के लिए मन की पकड़ ना बना के रखें। सबसे पहला तो मेरा यह कहना है। दूसरी बात मेरी ये कहना चाहूँगा आपको कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड। एक तो होता है बाहरी जगत, जो हमारे को ये दिख रहा है, जो हम अपने कानों से सुनते हैं, और एक होता है हमारे अंदर का जगत, हमारा जो मन रूपी जगत। तो जो जैसे अगर हम देखें कि बाहरी जगत है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, उससे हम प्रभावित होते हैं और उस प्रभाव से हम दुखी, सुखी, क्रोधित और न जाने क्या क्या होते हैं। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, सबसे पहले हमारे को उसको छोड़ देना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और हमें काम किस पे करना चाहिए? जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है। हमारे बस में हमारा आंतरिक जगत तो एटलीस्ट है। अगर आज इस समय मैं, आप, हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी व्यक्ति के सामने, कैसे भी कुछ भी हो जाए, कोई हमारे साथ गंदा से गंदा क्यों ना बोले, हम हमेशा एक पॉज ले लें, थोड़ा सा स्पेस ले लें कुछ सेकंड्स का, और अपने मन को संतुलित करें, अपने मन को शांत रखें। और शांत मन से, पॉजिटिव मन से, क्योंकि जब शांति हमारे मन में होगी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होगी। तो जब शांति होगी, पॉजिटिविटी होगी, हमने स्पेस लिया, तो अब हमारा जो रिएक्शन टूवर्ड्स आउटर वर्ल्ड में अब सारी चीज़ें आ गई, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, अथवा कुछ भी और जो भी हम सोच सकते हैं या जो भी हो सकता है, आउटर वर्ल्ड वो हो गया। जब हमने अपने मन को शांत किया, पॉजिटिव किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिएक्शन टुवर्ड्स आउटर वर्ल्ड है वो डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी आर एमिटिंग पॉजिटिविटी। तो सबसे पहले हमारे को अपने मन को संतुलित रखना है, हमारे को हमारे मन को शांत रखना है। जब अभी तो हम ये कहते हैं ना कि ये हमारा सुनता नहीं, अथवा ये हमारे हिसाब से चलता नहीं, इसने मेरे साथ गंदा किया, इसने मेरे साथ गंदा बोला। उसका कर्म वो देखे, मेरा कर्म मैं देखूं। उसका कर्म देखने के लिए वो स्वयं है, उसके पास भी एक दिमाग है, उसके अपना प्रारब्ध है, उसका अपना ईश्वर है। उसी प्रकार मेरा ईश्वर, मेरा अंतःकरण, मेरा कर्म मेरे साथ है। मैं जैसा करूँगा वैसा फल मुझे मिलेगा। तो अगर मैं आज अच्छा सोचूं, अगर मैं अपने मन को शांत रखूं, रिएक्ट ना करूं, कोई मेरे साथ गंदा बोल रहा है अथवा कोई पूरी परिस्थिति गलत आ गई, मैं चुप हो गया, शांत हो गया। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम शांत हो जाते हैं ना, परिस्थिति जो होती है ना वो थोड़ी ही देर के लिए ख़राब होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। हमने हमेशा देखा है, अगर हम अपने पुराने अनुभवों को भी देखें तो ऐसे ही होता है जीवन में। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, कभी किसी के लिए कोई पूर्वाग्रह न रखें कि ये बुरा है अथवा अच्छा है, समदृष्टि। और दूसरा, इंटरनल जो हमारा जगत है, जो हमारा आंतरिक जगत है, मन है, उसको संतुलित रखें। अब जितने अंश में हम अपने मन को संतुलित जब करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो करोड़ों विचार हैं, करोड़ों विचारों में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। हम बाहर तो बहुत दूर, अपने आप के लिए ही सर्टन नहीं है। वी आर नॉट सर्टन फॉर आवर सेल्फ एंड वी आर ट्राइंग टू मेक आउटर वर्ल्ड सर्टन। इट्स इम्पॉसिबल।
जब हम शांत होते हैं, जब हमारा चित्त वर्तमान में टिकना शुरू होता है, फिर जो भी वृत्ति आती है मन में, जैसा भी विचार आता है, हम उसके दृष्टा होते हैं। उसकी वो जो अंदर से जो विचार उठता है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो इंटेंशन है, वह हमें समझ आती है। जब हम अपने लिए समझना शुरू करते हैं, तब हम बाहर किसी को समझाना शुरू कर सकते हैं, अथवा हम बाहर किसी को समझना शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी आपको तो साइकिल चलानी आती नहीं, और आप कहो कि चलो मैं दूसरों को साइकिल सिखाऊं, इम्पॉसिबल है ना। आपको तो कोई भी मैथमेटिक्स की थ्योरम्स सॉल्व करनी आती नहीं, और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सिखा दें, अथवा मुझे आती नहीं और मैं आपको समझाने बैठ जाऊं, क्या होगा? पहले हमें खुद समझना पड़ता है, फिर हम उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपर्ट होना पड़ता है, परफेक्ट होना पड़ता है, फिर हम दूसरों को समझा सकते हैं अथवा दूसरों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप के मन के पहले शांत करना है, अपने मन को संतुलित रखना है, उसको समझना है, उसके वाइब्रेशंस और अपने मन की इंटेंशंस को दृष्टा भाव होकर देखना है। जब हम इस चीज़ में अथवा जितने अंश में हम इस चीज़ में सक्षम होना शुरू हो जाएंगे, उतने ही अंश में हम बाहरी जगत को, बाहरी जगत के वाइब्रेशंस को समझना शुरू कर देंगे। छोटा सा वीडियो था, कुछ समझाने की कोशिश की थी। अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, यदि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।